अरे नहीं 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 भाई साहब, मुझे आज ही कांच बदलवाना है। 2 दिन बाद कैसे चलेगा, आज ही थोड़ा ट्राई कीजिए ना। ठीक है कोई बात नहीं, ओके ओके। मान ले ये 5वां कांच वाले जिसने मना कर दिया आज आने से। ये सभी कांच वालों को आज ही बिजी होना है। ये आयर भी कमाल है, मुझे बोल रहा है कि मैं आज बिजी रहेगा, मेरा भी कांच तुम बदलवा देना। ये ऐसे बोल के आयर फ्री, कांच तोड़ के माधवी फ्री। परेशान कौन हो रहा है? भीड़ है। मुझे लगा था मेरे क्रिकेट खेलने पर आपको गर्व होगा, लेकिन आप तो यहाँ मुझसे जो कांच टूटा है उस बात का अफसोस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। माधवी मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हो रहा हूँ, मुझे ये कांच बदलने वाला मिल नहीं रहा है, इस बात से मैं परेशान हो रहा हूँ। ओह अच्छा। हाँ, अभी ऐसे टूटे कांच में से चूहा, मच्छर, मक्खी सब अंदर आ सकते हैं ना। मैं क्या मिनट है, पेपर लगा देते। माधवी चूहा पेपर कुतर सकता है। अरे हाँ, प्लास्टिक शीट लगाए। अरे तुम आजकल के चूहों को जानती नहीं हो। आपकी जान पहचान है उनसे। अरे मेरा मतलब है आजकल के चूहे इंसानों से भी ज्यादा होशियार होते हैं। पेपर, प्लास्टिक, रबर सब कुतर देते हैं। और चूहों को छोड़ो, चोर भी तो अंदर आ सकता है ना, इसलिए ठीक करना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, ठीक तो करना ही पड़ेगा, वरना क्या है आपको रात भर नींद नहीं आएगी। या कुर्सी डाल के आप बैठे रहोगे, कोई चोर अंदर ना आ जाए देखने के लिए, नहीं? हाँ तो बराबर है ना माधवी, दिन कैसे आएगी जब ऐसे कांच टूटा हुआ रहेगा तो टेंशन तो रहेगा ही ना। कहीं नहीं, मैं जाता हूँ मार्केट, सामान लेके आता हूँ और खुद ही कांच बदल देता हूँ। नहीं अजीब बात नहीं, एक तो काम बढ़ाओगे और ये कांच का काम है, अगर हाथ वाथ में लग गया ना तो भारी पड़ जाएगा। अरे तो क्या करे माधवी, कांच बदलने वाला मिल ही नहीं रहा है। रीडा जी, आप कौन? मैं बबलू कांच वाला। चाय पानी का समय नहीं है, जल्दी बताइए कांच किधर टूटा है। नाप लेके नया कांच लाऊंगा और बदल के निकल जाऊंगा। एक मिनट, आपको तो मैंने बुलाया नहीं है, आपको भेजा किसने? एक लड़का लड़की ने भेजा है। क्या नाम था उनका? मतलब भगवान ने क्या जोड़ी बनाई है, एकदम राधा कृष्ण जैसी प्यारी जोड़ी है। हाँ हाँ, टिपेंद्र और सोनू नाम है उनका। अय्या, एक मिनट, वो कोई राधा कृष्ण की जोड़ी नहीं है, एक दूसरे के अच्छे दोस्त है। और सोनू मेरी बेटी। अच्छा अच्छा, अब बताइए ना कांच किधर टूटा है। बताता हूँ, लेकिन पहले भावताल तो कर ले। टिपेंद्र ने अंदाजन दोनों कांच के साइज नक्की करके कांच के पैसे और मजदूरी मुझे दे दिए। अरे वाह। अरे वाह का है, कितने पैसे दिए? वो बताने से मना किया है, बोला है मेरा ही घर है। ओह, ऐकलं का? कहा है कि मेरा ही घर है। त्यात काय एवढं? भाभी जी आप बताइए कांच किधर टूटा है। ये रहा। कशाला आत्या, आ गया ना कांच वाला। और हाँ, टप्पू को थैंक यू बोलना। टप्पू को थैंक यू? क्यों? उसने भेजा ना। हाँ लेकिन गोकुल धाम है ना माधवी, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, इनफैक्ट वो हमारा फर्ज ही है। तो टप्पू ने कांच वाले को भेजकर उसका फर्ज निभाया है, और जो कोई फर्ज निभाता है ना उसको थैंक यू नहीं बोलते। हाँ? अरे कितनी देर लगेगी भाई? आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो जल्दी होगा। जरूर इसको ना अभी टप्पू नहीं भेजा, मुझे यकीन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आके क्या बोलना है ना ये भी टप्पू नहीं सिखाया होगा इसे। कांच वाले भैया ने भिड़े अंकल का और अय्यर अंकल के घर का टूटा कांच बदल दिया है। परफेक्ट। तो वैसे फ्रेंड्स, आज सोसाइटी में मजा आ गया। हमने क्रिकेट खेला, महिला मंडल ने कांच तोड़ा, कितना हंगामा हुआ, फिर बाद में हैप्पी एंडिंग हो गई। हाँ। मुझे लगता है हमें टप्पू सेना वर्सेस महिला मंडल का मैच रखना चाहिए। तो फिर तो पुरुष मंडली भी ज्वाइन करेगी। अगर सभी क्रिकेट खेलने वाले हैं तो क्यों ना जीपीएल गोकुलधाम प्रीमियर लीग का प्लान करते हैं। और जीपीएल में तो बड़ा मजा आ जाएगा। और फ्रेंड्स, टप्पू की मम्मी भी जल्दी गोकुलधाम आने वाली है। दया आंटी आ रही है, फिर तो गोकुलधाम की रौनक और बढ़ जाएगी। और दया आंटी की मीठी चहक से गोकुलधाम और गूंजने लगेगा। एक बार मम्मी आ जाए, फिर जीपीएल का हम शानदार आयोजन करेंगे। तो तय जीपीएल होगा जब दया आंटी आएगी। दया आंटी जीपीएल में होंगी ना तो जीपीएल का मजा और बढ़ जाएगा। और सच को
दया आंटी के बिना जीवन में मजा है ही नहीं। और भी तो हाँ तो टाइम हो गया है तो घर जाके सो जाते हैं। हाँ, अब पता नहीं कल सुबह गोकुल धाम में क्या नया हंगामा होगा। हाँ, जैसे रोज सुबह सूरज उगता है, नए दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही गोकुल धाम में कुछ ना कुछ नए हंगामे की शुरुआत होती है। हाँ, वैसे भी हम गोकुल धाम वासियों को हंगामों की आदत हो गई है। हाँ, तो अगर कल कोई हंगामा होता है तो उसे भी देख लेंगे। अरे अब्दुल भाई, हाँ 2 ब्रेड भिजवा दो ना। हाँ हाँ भिजवा देता हूँ। क्या कर रहे हो अब्दुल? ब्रेक क्यों नहीं मारा तुमने? सॉरी, मैंने ब्रेक मारता लेकिन क्या वो ब्रेक लगा नहीं तो लूज हो गया ना ब्रेक। हाँ, कुछ भी मत बोल। मैंने देखा तुम्हारा ध्यान नहीं था। वो आपने सूचा नहीं लिखा अभी तक? मैं वही लिखने जा रहा था। अभी तुम बात बदल रहे हो अब्दुल। वो क्या है कि वो पीछे से आवाज आई ना तो मेरा ध्यान भटक गया था। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आगे से ध्यान नहीं रखना है, आगे ध्यान रखना है। अरे हंस तो क्या है? आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान रखूंगा आगे से। आगे से नहीं, आगे ध्यान रखना है बोल लो नमी। आगे से आगे ध्यान रखूंगा। हाँ बस चल जा तू। आप जाइए। जा वापस जा। नहीं ना, आप जाइए ना। अरे ठरव आधी मी जाऊ का तू जाणार आहे? तुम्ही जावा की। हा पण आता नको. ओ आज क्या सुविचार लिखूं? वीर बंसरी, गुड मॉर्निंग। तुम लोग सुबह सुबह नीचे क्या कर रहे हो? भैया अंकल, हम तो गार्डन से खेल के आ रहे हैं। तुम दोनों हमेशा खेलते रहते हो क्या? पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो? भैया अंकल, डोंट वरी, हम खेल और पढ़ाई दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। तो अभी खेलना हो गया है ना, तो अभी पढ़ाई करो, जाओ। हाँ ओके। अरे बंसरी, पहले भिड़ा अंकल को अपने सपने के बारे में तो बता। कौन सा सपना? आपको पता है भिड़ा अंकल, कल आप मेरे सपने में आए थे। अरे वाह, क्या पढ़ा रहा था मैं? कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं रहे थे। मैंने ये देखा कि पोपट अंकल के लिए रिश्ता आया है। चलो अच्छा है, सपने में ही सही, लेकिन पोपटा का रिश्ता तो आया, तो उसका रिश्ता तय होगा कि नहीं? पोपट अंकल का रिश्ता तय हो गया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल, अच्छी बात तो है, लेकिन तब आपने आकर पूरी बात बिगाड़ दी। आप विलेन बन गए भिड़ा अंकल, विलेन। मैं विलन बन गया? वो कैसे? लड़की वालों को पोपट अंकल बहुत पसंद आ गए थे, तो जानकारी के लिए उन्होंने आपसे पूछा कि वो कैसे आदमी है, और आपने पता लड़की वालों से क्या कहा कि पोपटलाल अंकल बड़े गुस्सैल और झगड़ालू टाइप के इंसान है, और आपने ये भी कहा कि उनसे आपकी बेटी की शादी मत करवाइए। फिर अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी वजह से पोपट अंकल का रिश्ता तय होते होते रह गया। अच्छा, मैंने इसमें गलत क्या किया? पोपटलाल के बारे में मैं जो जानता हूँ मैंने वही बोला। और इतने सालों से मैं शादी के लिए जल बिन मछली की तरह तड़प रहा हूँ। मेरा रिश्ता फिक्स हो रहा था और तूने मेरी बुराई करके उसे तोड़वा दिया। मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। अरे पूरी बात सुनो पोपटलाल। पूरी बात तो सुनो पोपटलाल। क्या हुआ भिड़े मास्टर, तुम दोनों ऐसे पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे हो? पकड़ी नहीं खेल रहे, इसको रोको आप, इसको रोको पहले। ए, पोपटलाल रुको, तुम भिड़े मास्टर के पीछे से क्यों पड़े? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? हाथी भाई, मैं आज भिड़े को छोड़ूंगा नहीं। जिसमें दोस्त समझता था उसने दुश्मन वाला काम किया। दोस्ती के नाम पर ये डिब्बा है। अरे डिब्बा नहीं, धब्बा सर, डिब्बा। अरे मैंने धब्बा ही बोला। देखो देखो पोपटलाल, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो अभी सुनने को कुछ बाकी नहीं है। मेरे कुछ- मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। सखाराम को हाथ लगा दो, खबरदार। मेरी बात सुनो पोपटलाल। क्या बात सुनो? भिड़े भाई के पीछे क्यों भाग रहे हैं? असली भाभी, ये भीड़ पलटी बात है। दुश्मन ने करे दोस्त ने वो काम किया है। इसने झूठ बोलकर मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। क्या? भिड़े भाई, आपने पोपट भाई का रिश्ता तोड़वाया?
नहीं नहीं अंजलि भाभी ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ? तूने जो बोला वो मैंने अपने कानों से सुना। मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। रोक। अरे पूरी बात तो सुनो। अरे पोपटलाल मेरी बात सुनो। अरे रोक। अरे अरे मेरा चाचा, मेरा चाचा, तोड़ दिया, मेरा छाता तोड़ दिया। मेरा छाता, मेरी साइकिल, मेरा कुर्ता। बुढ़ा, रुक, 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 कुर्ता, तेरी दुनिया क्या हुआ क्या? चाचा जी, ये भिड़ा ने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। नहीं नहीं, ये तो ना बोले। अरे ये क्या ना बोलेगा? अभी खुद इसने स्वीकार किया। तूने मेरे डिब्बे का रिश्ता तोड़वा दिया। हाँ चाचा जी, लेकिन तुझे छोड़ूंगा। चलिए चाचा जी, अरे शांत हो जाइए। हाँ आप लोग शांति से बात कीजिए। कब से वही बोल रहा हूँ हाथी भाई की शांति से बात करते हैं। मेरी पूरी बात सुनो। चाचा जी आप कहाँ पोपट की गाड़ी में चढ़ गए? क्या रुक जा कितने रुक जा। हाँ पोपट भाई रुक जाइए। नहीं अंजलि भाभी, आज दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। सॉरी चाचा जी, जब तक मैं ये भेड़े को सजा नहीं दूंगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। रुक। अरे मुझे जाने दो, छोड़। लगता है आज सोसाइटी में महायुद्ध होगा। भिड़ा रोक। अरे डिब्बा रुक, डिब्बा रुक जा। अरे कब से तुझे बोल रहा हूँ रुक जा, रुक जा। तू रुका क्यों नहीं? सॉरी चाचा जी, आज मैं नहीं रुक सकता। अरे रुक जा डिब्बे। अरे वो क्या कहना चाहता है पहले सुन तो ले। हाँ मेरी बात तो सुनो। अरे चाचा जी, इसने कहने सुनने जैसा बाकी कुछ रखा ही नहीं है। पोपट भाई, भिड़े भाई ने ऐसा क्या कर दिया? अरे अब्दुल, ये भिड़े एक नंबर का दगाबाज है, धोखेबाज है। वैसे तो दोस्त दोस्त करता रहता है, लेकिन तू दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पर कलंक है, कलंक। ओगो भाई, ओहो क्या किया आपने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया माधवी। अरे तो ये कलंक क्यों बोल रहा है? हाँ पोपट भाऊजी, माधवी भाभी, आपके पति ने आपके भाई का घर बसने से पहले उजाड़ दिया। इसने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। नहीं नहीं, अजीब बात शक्य नहीं है पोपट भाऊजी। ये ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। नहीं सपने में ऐसा हुआ है। क्या बोल रहा है भेड़ा? अरे मतलब तुम्हारे लिए रिश्ता आया लेकिन वो सपने में, और मैंने लड़की वालों को मना कर दिया लेकिन वो सपने में। बाप रे, ऐसा सपना आया तुझे? नहीं मुझे नहीं आया। अरे तो किसको है सपना ऐसा? पहली बार किसी ने मुद्दे का पूछा। अरे जल्दी बता भाई। वो ऐसा सपना आया था, वो ये वीर बंसरी को। ए, झूठ मत बोल। ये अपनी गलती छुपाने के लिए बेचारे मासूम बच्चों को बीच में बदला। पोपटलाल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। तुम चाहे तो वीर बंसरी से पूछ लो। ये कहाँ गए वो वीर बंसरी? बच्चों कटे है कटे। वीर बंसरी कहाँ है ही नहीं यहाँ पर। कहीं वीर और बंसी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? कहाँ गए वो वीर बंसरी? बड़े भाई साहब कुछ हुआ है क्या? भाई आपके वो टाबरा किधर है? मैं खुद उनको ढूंढते हुए नीचे आई हूँ। वीर बंसरी किधर हो तुम? अरे है ही नहीं यहाँ पर। नजर उठा के देखो, हम यही हैं। तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हो? हम यहाँ जो हो रहा है उसके मजे ले रहे हैं। क्या हो गया बड़े भाई साहब? हमारे बच्चों ने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? नहीं कोई गड़बड़ नहीं कि आपके टाबराओं ने। इन्होंने सिर्फ एक सपना देखा। है? क्या मतलब? अरे रूपा भाभी, यहाँ पे जो भी गड़बड़ हुई ना अभी, ये दोनों के सपनों की वजह से हुई है।
भिड़े अभी भी बोल रहा हूँ, अपनी गलती मान ले, बच्चों को बीच में मत ला। अरे मैं बच्चों को बीच में नहीं ला रहा हूँ पोपटलाल, इनसे पूछ लो ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओ वीर, तुमको सपना आया था ना कि पोपट अंकल का रिश्ता टूट गया है? नहीं भिड़ा अंकल, मुझे कोई सपना नहीं आया था। देखा देखा, सुना आप सबने, ये भिड़े झूठ बोल रहा था। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पोपटलाल। अरे तुम दोनों थोड़ी देर पहले यहाँ पे खड़े के बोला ना कि मुझे सपना आया था। भिड़ा अंकल, सपना वीर को नहीं मुझे आया था। के? हाँ सुना पोपटलाल, बंसरी को सपना आया था। इन्होंने सपने में देखा कि तुम्हारे कोई रिश्ता आया है, और लड़की वालों ने मुझसे पूछा कि पोपटलाल कैसा है, तो मैंने बोला कि पोपटलाल गुस्सेले झगड़ालू है। बस रिश्ता टूट गया। और सपने की ये बात सुनकर मैंने बोला कि मुझे जो सच लगा मैंने बोल दिया, और नेम की यही बात तुमने सुन ली और सपने को सच मान लिया। लेकिन सपने में भी तो ऐसा कैसे बोल सकता है? पोपट भाऊजी, सपना इन्होंने थोड़ी देखा है, बंसरी ने देखा ना। हाँ, और ये डिब्बे, सपना सपना होता है भाई, सपने में कोई कुछ भी बोलता है, सपने में अपना बॉस थोड़ी होता है। सही बात है। और पोपटलाल, सपने तो बेलगाम घोड़े जैसे होते हैं भाई, किसी भी दिशा में दौड़ते रहते हैं। तेरी वजह से मेरा छाता टूट गया, उसका क्या? मेरी वजह से नहीं टूटा है, तुम्हारी वजह से टूटा है। क्या जरूरत है साइकिल के पीछे अटकाने की? उल्टा तुम्हारी वजह से मेरा कुर्ता फट गया है। ये देखो, ये इसकी वजह से। ए भाई, ये मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। अच्छा भला पैदल भाग रहे थे, क्या जरूरत थी साइकिल लेने की? पोपट भाई, सारे सपने सच नहीं होते हैं। मैंने भी एक सपना देखा कि भिड़े भाई सोसाइटी वालों से परेशान होकर जंगल चले गए रहने के लिए। ये सपना सच हो सकता है अब्दुल? अबू, काय बोलता है? अरे चलो चलो भाई, इस बात को यही खत्म करो। अरे सोसाइटी में कोई देखेगा कि हम सब लोग सपने की बात को सच मान के ये सब हंगामा कर रहे हैं तो कैसा लगेगा? चाचा जी, ये गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ किस बात पे क्या हंगामा हो जाए कोई नहीं जानता। हाँ वो भी है। सही बात है। और पोपट भाई साहब, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आपके लिए अच्छा वाला रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी मैं। थैंक यू रूपा अभी। और बेटा वीर, बंसरी, आप लोग मेरे रिश्ते के लिए सपने देखते रहिए। क्या है ना, कभी कभी सपने सच हो जाते हैं। हाँ देखती रहे। बस अगली बार अपने सपने में भिड़े को बताने देना। चलो अभी चलते हैं। एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। ओ वीर बंसरी, जरा नीचे आओ। मैं क्या है, एक सुविचार लिख रहा हूँ, जरा पढ़ के जाना। हाँ, लिख बिंदास लिख। हाँ। ओके। वेस्ट हो गया ना कुर्ता। नहीं, बनाऊंगी ना अभी इसका पोचा। अरे वाह, अच्छा सोचा। हाँ। जीवन में हमेशा पूरी बात सुनो, समझो और फिर अपने विचार प्रकट करो। समझा डिब्बे, तेरे लिए लिखा है। टाबराओ, चलो घर चलो। चलो मैं भी चलता हूँ, मेरी साइकिल इंतजार कर रही है। अब्दुल अंकल, हमें अपनी साइकिल पे राउंड मारना है। हाँ। हाँ क्यों नहीं, आइए। हाँ जाओ चला। दर्शकों, क्या बिना पंख पंछी आसमान में उड़ सकते हैं? क्या बिना बादल बरसात हो सकती है? क्या बिना बैट और बॉल के सिक्स लग सकता है? तो जवाब है ना। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या बिना बात के बतंगड़ बन सकता है, तो जवाब है हाँ, क्योंकि ये गोकुल धाम है। आपने देखा, वीर और बंसरी के सपने को लेकर यहाँ पर महाभारत हो गई। पोपटलाल ने भिड़े की दुनिया हिला दी। लेकिन एक बात तो है, बिना जानकारी के पूरी बात सुने बिना ना किसी बात में अपनी सहमति देनी चाहिए, ना कभी अपना अभिप्राय देना चाहिए, और बिना मांगे तो सलाह देनी ही नहीं चाहिए, वरना बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती। खैर, अभी आपने देखा कि अब्दुल बड़ी मस्ती से, बड़े मजे से बच्चों को साइकिल पे घुमा रहे हैं। लेकिन क्या आपको उस साइकिल का राज पता है? बता दूं,
नहीं 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 नहीं, अगर ऐसे बता दूंगा ना तो मजा नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि आगे जाकर ये गोल गोल घूमने वाली साइकिल पूरे गोकुल धाम वालों को गोल गोल घुमाने वाली है। बड़े हंगामे होने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ इस साइकिल के सफर में जुड़िए और देखिए कि आगे क्या हंगामा होता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं आप सबसे एक बात कहना भूल गया। क्या कल बहुत बड़ा दिन है, कल एक सरप्राइज है। अब्दुल, क्या सरप्राइज है वो मैं कल ही बताऊंगा। कल अब्दुल भाई सरप्राइज देने वाले, मेरे लिए सरप्राइज है। देखा माधवी, अब्दुल ने टप्पू सेना को भी नहीं बताया। मतलब कोई ऐसा वैसा सरप्राइज नहीं, जरूर स्पेशल सरप्राइज होगा। चांगलं आहे ना मग। अरे काय चांगलं है, उसके सरप्राइज के चक्कर में सोसाइटी में कोई हंगामा ना हो जाए।